हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ शून्य से शुरुआत की, बल्कि एक ऐसे औद्योगिक घराने की स्थापना भी की जो वर्षों से व्यवसाय के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान रखता आ रहा है। अनेकों बार टाटा ग्रुप ने व्यावसायिक लाभ हानि को दरकिनार रखते हुए देश और समाज की जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि टाटा कंपनी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आइए टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेर वानजी तथा उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेर वानजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेद जी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस उम्र में ही वे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। जमशेद जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 वर्ष की उम्र तक वे पूरी मेहनत के साथ पिता के कारोबार में हाथ बटाते रहे, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था। इसीलिए अपनी बचत के 21,000 रुपयों की पूंजी के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उद्योगों की शुरुआत। वो दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 1868 में 21,000 रुपयों के साथ उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए उस कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल रखा, यानी कि महारानी मिल। 1869 तक टाटा परिवार को एक छोटा व्यापारी समूह समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। उस समय अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही हुआ करती थी। इसीलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था, रेलवे जंक्शन भी पास ही था और पानी तथा ईंधन की प्रचुर मात्रा भी यहाँ पर उपलब्ध थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना की। साल 1874 में जमशेद जी टाटा ने वो कारनामा कर डाला जिसने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी बनाई। ये एक भारतीय द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी जिसके शेयरों का बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। उस समय इस कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए थी, जिसमें से टाटा ने 1,50,000 रुपए का निवेश किया था। शायद इसीलिए टाटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने इस कंपनी के बैनर तले एक कपास मिल लगाने का फैसला किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिले, जिस कारण जमशेद जी टाटा लोगों की नजरों में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेद जी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र रायचंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनकी पूरी जमा पूंजी लग गई और वे आर्थिक संकटों से घिर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वे सभी संकटों से उबरकर एक बड़ा नाम बन गए। महान दूरदर्शी। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे।